नमस्कार दोस्तों, टीम आईएएस के डेली करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज के डेली करंट अपडेट वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल के वॉर कैबिनेट के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते शनिवार से युद्ध जारी है। इजराइल हमास के गाजा में लगातार हमला कर रहा है। वहीं गाजा में बिजली और पानी की आपूर्ति को भी इजराइल की ओर से बाधित कर दिया गया है। इजराइल की ओर से गाजा पर 1 घंटे के अंदर 250 हवाई हमले किए गए और अब इजराइल पूरी तरह से हमास को खत्म करना चाहता है। इसलिए हमास पर हर तरीके से इजराइल की ओर से हमला किया जा रहा है। दोस्तों, इजराइल के साथ अमेरिका जैसे कई बड़े देश खड़े हैं, इसलिए अमेरिका की नज़र इस युद्ध पर लगातार बनी हुई है। इजराइल को इस युद्ध में 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ हमास है तो दूसरी ओर से हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला कर रहा है। वहीं सीरिया की ओर से भी इजराइल पर फायरिंग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने सीमा पर 3 लाख सैनिकों को भारी हथियारों के साथ तैनात कर दिया है। उसका कहना है कि इस लड़ाई की शुरुआत हमास की ओर से की गई है, पर इस युद्ध से इजराइल हमास को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, जिससे कि दोबारा हमास इस तरह से कभी इजराइल पर हमला ना कर सके। इसलिए दोस्तों, हमास के खात्मे के लिए इजराइल अब यूनिटी गवर्नमेंट बनाएगा। इसे वॉर कैबिनेट भी कहा जाता है, यानी कि अब इजराइल में एक ऐसी सरकार बनेगी जिसमें वहाँ की सभी मुख्य राजनीतिक पार्टियां शामिल होंगी। इजराइल में राजनीति पूरी तरह से गठबंधन पर आधारित है। कोई भी पार्टी अकेले बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक यूनिटी गवर्नमेंट या कैबिनेट वॉर की जरूरत किसी भी देश में युद्ध के समय पड़ती है। इसमें युद्ध के समय सरकार द्वारा उस युद्ध को कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। ये आमतौर पर मंत्रियों की पूर्ण कार्यकारी कैबिनेट का एक उप समूह के इसमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और विपक्षी नेताओं के सदस्य के रूप में रखना होता है। इजराइल पूरी तरह से हमास का खात्मा करना चाहता है, इसलिए वह अब यूनिटी गवर्नमेंट बनाएगा, जिससे कि प्लानिंग के तहत हमास का खात्मा हमेशा के लिए कर किया जा सके और इजराइल को इससे ज़्यादा नुकसान भी न उठाना पड़े। साथ ही उसे आने वाले समय हमास फिर से उसके लिए खतरा न बन सके।